मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कई दिन से मेरे चैनल पे, और लोगों का कहना ये है कि जो रेंज दिखाता है जब हमारी चार्जिंग हो जाती है गाड़ी में, जो हमारा DID में रेंज शो होती है विद AC और विदाउट AC, उससे रेंज डिफरेंट आती है जब फाइनली वो पूरी रेंज को कंज्यूम करते हैं। ऐसा क्यों होता है आज के इस वीडियो में समझेंगे विद एक रियल लाइव एग्जाम्पल। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं, आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं रिलेटेड टू रियलिटी ऑफ जो रेंज शो करती है और एक्चुअल में जो अचीव होती है वो डिफरेंट क्यों आती है। इसके रीजंस मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, वो भी एक लाइव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ, जो कि मैंने रिसेंटली एक्चुअली में कई सारे एक्सपीरियंसेस किए। मैंने एक ट्रिप की थी लखनऊ से भोपाल एंड बैक, उसका एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें और कई सारे एक्सपीरियंस मैंने शेयर किए हैं, अलग अलग रेंज अलग अलग सिनेरियोज में आई है, क्यों आई है वो भी मैंने आप लोगों से उसमें शेयर किया है। तो शुरू करते हैं ये रियलिटी का चेक कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि काफी लोगों के कमेंट्स आए हैं इस बारे में और मैं इस पे एक वीडियो बनाना भी चाहता था। तो दोस्तों, शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 मिनट लगता है और ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसी तरह का कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है और बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आने में। तो दोस्तों, ये ट्रिप था बेसिकली मेरा झांसी से लखनऊ मैंने किया। ऑल्दो मेरा एक कंप्लीट भोपाल का ट्रिप था, बट मैं सिर्फ एक पार्ट इसमें शेयर करना चाहता हूं आपसे। जो मैंने झांसी से लखनऊ में किया उसमें आपको अभी मैं क्लिप दिखाऊंगा। मैंने 6825 पे वहां से ट्रिप शुरू किया 100% SOC के साथ, जिसमें रेंज दिखा रहा था मुझे विदाउट AC 572 और विद AC दिखा रहा था 518 की रेंज। तो अब ये 500 की 18 रेंज आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई इसके बारे में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और जब तक मैं लखनऊ पहुंचा हूं तब मेरी 21% SOC बची थी और 115 किलोमीटर और चल सकता था, जो कि आपको अभी क्लिप दिख रहा होगा, और 7195 की मेरी रीडिंग हो चुकी थी। तो यहाँ हमने 370 किलोमीटर चलाया और रेंज आई 485 की। तो ये जो डिफरेंस है 15 + 18 यानी 33 किलोमीटर का, ये क्यों आया ये मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। देखिए, ये बिल्कुल एग्जैक्ट रेंज में ला सकता था, इनफैक्ट इससे ज्यादा ला सकता था। ऐसा नहीं है कि जितना आपको दिखा रहा है उससे आप ज्यादा नहीं ला सकते। ये आपके प्रीवियस ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो कैलकुलेट करता है। अगर आप बाद में खराब ड्राइव करेंगे तो ये कम भी हो जाएगा। तो ये हम इससे ज्यादा भी ला सकते थे, बट हम बात करते हैं 33 किलोमीटर हम कैसे अचीव कर सकते थे। तो देखिए, यहाँ मैंने चलाया 100+ पे भी कुछ बार चलाया। गाड़ी में मेरे फुल लोड था, चलिए उसको इग्नोर करते हैं, फुल लोड बिल्कुल हो सकता है गाड़ी में। यहाँ जो हमने AC चलाया वो करीब 22 पे चलाया, तो थोड़ा सा AC का टेम्परेचर जो है कम था, क्योंकि गर्मी थी ऑब्वियसली, तो ज्यादा थोड़ा सा रखा गया। आप अगर मान लीजिए इसको 24 के आसपास AC का टेम्परेचर रखते, आप इसको 100 के अंदर अंदर चलाते। और तीसरी चीज जो मुझे यहाँ पे, जो मेरी रेंज मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 510 की रेंज तो मैं 100% श्योर था आ जाएगी, तो 8 किलोमीटर ही कम आती। 510 की क्यों नहीं आई, 185 क्यों आई, क्योंकि 1.5 घंटे का लगभग उन्नाव के बाद लखनऊ तक जैम मिला, और जैम बहुत खराब था। बार बार आपको गाड़ी रोकनी पड़ती थी, हल्की सी 10-15 मीटर चलती थी, फिर उसके बाद आपको स्टॉप करना पड़ता था। उसके अंदर आपका AC भी चल रहा था, तो रेंज कहां से आएगी, आपकी रेंज ड्रॉप होनी शुरू हो गई। मेरी रेंज वहां पहुंचने तक, जब मैं उन्नाव क्रॉस कर चुका था, उन्नाव क्रॉस नहीं किया था, इनफैक्ट उन्नाव क्रॉस करने से पहले कानपुर में मेरी रेंज बड़े आराम से SOC जो मेरी आ रही थी और जो मुझे पर किलोमीटर दिखा रहा था उसके हिसाब से मैं 510 लेके आता, सिर्फ 8 किलोमीटर का डेविएशन। ये भी क्यों, क्योंकि थोड़ा सा AC टेम्परेचर ज्यादा था और थोड़ा सा मैंने बीच में 100 से ऊपर भी भगाई थी गाड़ी। तो इस वजह से अगर हम 100 के अंदर अंदर चलाएंगे तो बहुत आराम से जो रेंज मेरी दिखा रहा है वो रेंज में मैच कर लेता है, यानी 518 की। और साथ में मुझे अगर ये जैम नहीं मिलता, तो जैम देखिए आप सोच रहे होंगे ये तो मिल ही सकता है, देखिए मिल ही सकता है वाला सीन नहीं होता। ये फ्लाईओवर जगह जगह जो बन रहे हैं ना, उसकी वजह से जैम है और ऑल्टरनेटिव रूट नहीं है। रात का टाइम हो गया था, ट्रक्स बहुत ज्यादा थे, तो ट्रक्स की वजह से वो जैम लगा हुआ था और इस वजह से ये डिले हुई। जैसे ही लखनऊ से कानपुर जो है एक्सप्रेसवे बन जाएगा, उसके बाद ये सिनेरियो रहेगा ही नहीं और डेफिनेटली हम फिर से एक बार ये ट्रिप कंटिन्यू करेंगे। फिर से हम झांसी से लखनऊ एक बार फिर ट्राई करेंगे
और मैं तब आपको अचीव करके दिखाऊंगा, जितना एसओसी दिखा रहा है उतना ही एसओसी अचीव करके दिखाऊंगा, बिल्कुल रियलिस्टिक कंडीशन में। ये नहीं है कि मैं बहुत धीरे चला रहा हूँ, 100 किलोमीटर बिल्कुल भी धीरे नहीं होता है, और उससे ऊपर तो ऑब्वियसली बात है कि अलाउड नहीं है बाय रूल्स, उसके ऊपर आपको चलान होता है। तो 100 किलोमीटर के हिसाब से अगर मैं चलाऊं और इस तरह का जाम ना मिले तो ये रेंज में अचीव कर सकता था। तो जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि उनकी रियलिस्टिक रेंज नहीं आ रही है, उनके लिए मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेंज जो दिखा रहा है आपके ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से सेम आप अचीव कर लें, तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो करिए। हाईवे ड्राइविंग कर रहे हैं तो 100 की स्पीड के अंदर अंदर रखिए। क्रूज करिए, क्रूज करते हैं तो काफी अच्छी रेंज आने की संभावना रहती है, क्योंकि गाड़ी अपने हिसाब से जो है आपका एक्सेलरेट करती है। उसके अंदर आप मैनुअली जब करते हैं तो कई बार हो सकता है आप हार्ड एक्सेलरेट करते हैं। दूसरी टिप, आप सॉफ्ट एक्सेलरेट करिए। सिटी में भी और आउट स्टेशन में भी अगर आप सॉफ्ट एक्सेलरेशन करना सीख जाएंगे, जो कि अपने आप में एक आर्ट ही कह सकते हैं, ड्राइविंग एक आर्ट है, उसी तरीके से मैं भी धीरे धीरे सीखा हूं। ऐसा नहीं है फर्स्ट डे से मुझे भी आता था, बट अगर आप वो करना सीख जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि आप 6.7 सेकेंड्स में 100 अचीव करना है। कोई रेस नहीं लगी है, आप ये 6 मिनट में भी अचीव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं हो जाएगा। बट अगर आप सॉफ्टली चलेंगे तो आप स्पीड अचीव कर पाएंगे और आपकी रेंज डेफिनेटली अच्छी आएगी। तीसरी टिप है, चार्जिंग ढंग से करिए, कोशिश करिए कम से कम डीसी फास्ट चार्जिंग करिए, जैसे मैं करता हूँ। अब मान लीजिए मैं इस ट्रिप में गया, कंप्लीट लखनऊ टू भोपाल का ट्रिप मैंने किया, तो मुझे डीसी चार्जिंग करनी पड़ी। ऐसा नहीं है मुझे मोस्टली डीसी चार्जिंग करनी पड़ी, बट जहां मुझे एसी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिला मैंने उसको नहीं गवाया, और पॉसिबल था इसीलिए मैंने एसी फास्ट चार्जिंग की जहां मैं रुका जाके। ऐसा नहीं है कि आप जहां के रुक रहे हैं वहां पे आपके घर में अगर जहां रुक रहे हैं वहां पे नहीं है तो आप वहां पे अपना स्लो चार्जर भी लगा दीजिए ओवरनाइट, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए एक चार्जिंग की एक्सटेंशन बनवा लीजिए या ऑनलाइन खरीद लीजिए, उससे आप स्लो चार्जिंग लगा सकते हैं ओवरनाइट। जरूरी नहीं है कि आपको 100% चार्ज करना है, थोड़ा परसेंटेज भी अगर आपका स्लो चार्जिंग हो जाएगा तो वो बैटरी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। दूसरा, हर सिटी में आपको आराम से एसी फास्ट चार्जर मिल जाएंगे। एसी फास्ट चार्जर, डीसी फास्ट चार्जर की बात नहीं कर रहा, कमर्शियल वाले, उनका रेट भी कम होता है। जैसे कि अभी मैंने स्टैटिक पे चार्ज किया था एसी फास्ट चार्जिंग से, उसका रेट 14 रुपए आया विद जीएसटी, और सेम रेट अगर मैं उसका डीसी फास्ट चार्जिंग करता हूं तो 22 रुपए आता है। तो आपको पैसे की भी बचत होती है, गाड़ी की बैटरी भी अच्छी रहती है, और आपके पास टाइम है। जाइए आप अर्ली मॉर्निंग में या लेट नाइट के अंदर अपना गाड़ी को चार्जिंग में लगाइए, बैठ के लैपटॉप पे कुछ काम करिए। अगर आप वर्क करना चाहते हैं नहीं तो मोबाइल पे कुछ सुनिए, या फिर सोना चाहते हैं सो जाइए आराम से हल्का से एसी चला के, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से आप एसी फास्ट चार्जिंग को जरूर अपनाइए। तो बस इतनी सी टिप्स थी, अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे, अपने व्हीकल की प्रॉपर केयर रखेंगे, तो आपकी जो रेंज दिखा रहा है वो रेंज आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शनल केसेस, जैसा मेरे साथ हुआ था। देखिए एक्सेप्शनल केसेस तो आप अगर डीजल पेट्रोल चला रहे हैं तो उसमें भी हो जाएगा, उसके अंदर भी आपका फ्यूल वेस्ट हो सकता है, उसके अंदर भी बहुत आइडलिंग हो सकती है, उसके अंदर भी दिक्कत आ सकती है, उसके अंदर भी ऐसा हो सकता है कि आपको एक्चुअली कोई फ्यूल पंप ना मिले इजीली, या फिर कोई फ्यूल पंप मिले जिसमें आप अपने ग्रेड का जो पेट्रोल डलवाना चाहते हैं, जैसे मैं हमेशा अपनी गाड़ियों के अंदर प्रीमियम पेट्रोल डलवाता हूँ या डीजल डलवाता हूँ, वो आपको ना मिले। तो पॉसिबिलिटी सब तरह के व्हीकल के साथ है, ऐसा नहीं है कि ईवी के साथ ही कोई प्रॉब्लम है, बट अगर आप प्लान करके चलते हैं, ढंग से चलते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी इशू है आपको ईवी को एक प्राइमरी कार बनाने में। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।